Galley's theorem is very important theorem. You people will have to show that an is a simple for n greater than 5. आपको शो करना है कि देखो कई बार आपके सिलेबस पे सीधा ही टॉपिक जो है वो मेंशन है कि सिंप्लिसिटी ऑफ an, ठीक है, आपके सिलेबस में सीधा ही मेंशन था, तो हो सकता है ये थ्योरम जो है वो सीधी आ जाए सिंप्लिसिटी ऑफ an या गैलेस थ्योरम या फिर ऐसे करके आ जाए. सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस. तो देखो इसमें क्या है, आपको शो करना है कि आपके पास an यानी कि ऑल्टरनेटिंग ग्रुप जो है वो सिंपल किसके लिए होगा, जब आपके पास n की वैल्यू या तो 5 की इक्वल होगी या फिर 5 से क्या होगी, बड़ी. इसकी अनदर फॉर्म ऐसे भी हो सकती है कि फॉर n ग्रेटर देन 4, ठीक है, 4 से बड़ी. ऑब्वियसली वो 5 ही होगी कि an हैज़ ओनली, इसकी अनदर स्टेटमेंट ये होगी फॉर n ग्रेटर देन 4 an हैज़ ओनली नॉर्मल सब ग्रुप आइडेंटिटी एंड इटसेल्फ. बेसिकली सिंपल का मतलब क्या होता है आपके पास कि उसके पास सिर्फ आइडेंटिटी है या वो इटसेल्फ है, ठीक है. तो इसकी अनदर फॉर्म ये भी हो सकती है. पहली तो ये है कि an इज सिंपल फॉर n ग्रेटर देन 5. अनदर फॉर्म ये हो सकती है कि फॉर n ग्रेटर देन 4 an हैज़ नॉर्मल सब ग्रुप, एक आइडेंटिटी एंड एक इटसेल्फ. तो इसके प्रूफ के लिए देखो सबसे पहले मुझे शो क्या करना है, an सिंपल यानी कि मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि इसमें दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे बाय डेफिनेशन, एक आइडेंटिटी और एक इटसेल्फ, दैट इज़ an. तो मैंने सबसे पहले एक h लिया और h मैंने क्या ले लिया कि वो इस आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है. तो अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली वो an के इक्वल होगा, ठीक है. तो अगर मैं ये चीज़ शो कर दूँ कि वो an के इक्वल आ गया, इट मीन्स कि मेरा रिजल्ट सिंपल वाला जो है वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है. तो मैंने क्या किया, मैंने एक h ले लिया, वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, और मैंने h को नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया an का. और नेक्स्ट मेरा क्लेम क्या होगा कि अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली आई हैव टू शो दैट h इज इक्वल्स टू an. सो वी शैल नाउ शो दैट कि h जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, an के इक्वल. अब h जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब मेरे पास, मैं एक परमुटेशन लूँगी, ठीक है. मैंने एक सिग्मा ले लिया, हमने पीछे परमुटेशन की थी सिग्मा. मैंने कोई भी एक नॉन आइडेंटिटी, मतलब वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं हो सकती, वो मैंने परमुटेशन ले ली. किस में मैंने ली है, वो h में, यानी कि सिग्मा जो है वो किसको बिलोंग करेगा, ये मैंने लिया है कि वो h को क्या करेगा, बिलोंग. अब ये आपको पता है कि सिग्मा जो है वो परमुटेशन है. ये f1 f2 f को आपको लर्न करने पड़ेंगे कि आपने सिग्मा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स है, यानी कि f1 की इमेज f2, f2 की f3, सो ऑन अप टू f के. तब मैंने सिग्मा, ये चीज़ आपको जो है वो लेट करनी पड़ेगी कि सिग्मा किसके इक्वल है, f1 f2 सो ऑन अप टू f की, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल. और उस हर एक साइकिल की लेंथ, ईच ऑफ हर एक की लेंथ जो है वो किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है. तो अब मेरे पास, क्योंकि ये सारे मेरे पास क्या है, डिसजॉइंट साइकिल, और मुझे पता है ये रिजल्ट होता है कि डिसजॉइंट साइकिल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कम्यूट. तो डिसजॉइंट साइकिल्स आर कम्यूट, और ये चीज़ आपको जो है वो एज्यूम करके चलनी पड़ेगी कि जो आपके पास fi की लेंथ है वो fi + 1 से क्या होगी, बड़ी. यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करती हूँ तो यानी कि f1 जो है वो f यहाँ पे i + 1 2 हो जाएगा. f1 जो है वो f2 से बड़ा है, f2 जो होगा वो f3 से बड़ा होगा, f3 जो होगा वो 4 से बड़ा होगा, सो ऑन अप टू ऐसे आपका जो है वो चलता जाएगा, ठीक है. तो इसलिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, यानी कि छोटे वाला जो है वो उससे बड़े वाले से बड़ा है. मतलब fn इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू f2, f2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू f3, ऐसे हम ये चीज़ जो है वो ज्यूम करके चलेंगे. तो मेरे पास 4 केसेस आएंगे. बेसिकली मुझे प्रूव हर एक केस में एक ही चीज़ करनी है कि h इज़ इक्वल्स टू an. तो इसमें मेरे पास 4 केस आएंगे. पहला केस तो ये होगा कि इनमें से कोई एक एटलीस्ट 1 ऑफ fi, मतलब इनमें से एक fi, तो fi मतलब i कुछ भी हो सकता है, f1 f2 कुछ भी हो सकता है, एटलीस्ट 1 ऑफ fi ज़रूर होगा जिसकी लेंथ मेरे पास क्या होगी, 3 से बड़ी. मतलब मैं यहाँ पे कुछ 3 ले लूँ जिसकी लेंथ मेरे पास 3 से क्या होगी, बड़ी. दूसरा केस मेरा ये होगा कि f1, ये चारों केसेस आपको लेकर ही चलने पड़ेंगे. पहला तो ये है कि इसमें से कोई एक fi होगा जिसकी लेंथ 3 से क्या होगी, बड़ी. और दूसरा ये है कि f1 f2 दो ऐसे होंगे मेरे पास साइकिल्स जिसकी लेंथ क्या होगी, 3. तीसरा केस ये है कि f1 की लेंथ जो होगी वो 3 होगी और बाकी सारे fi's जो होंगे
वो सारे क्या होंगे आपके पास ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशंस का मतलब है उनकी लेंथ आपके पास क्या होगी, साइकिल्स ऑफ लेंथ 2। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं लेंथ ग्रेटर देन 3 की बात कर रही हूँ, इट मीन्स कि उसमें जो एलिमेंट्स होंगे A1 A2 A3 A4 तक होंगे। लेंथ उसकी क्या होगी, 3 से बड़ी। लेंथ का मतलब पता है ना उसमें कितने एलिमेंट्स। अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ कि F1 F2 की लेंथ 3 है, तो ऑब्वियसली F1 में 3 ही एलिमेंट आएंगे, F2 में भी 3 ही एलिमेंट्स आएंगे। और अगर मैं ट्रांसपोजिशंस की बात कर रही हूँ, तो ट्रांसपोजिशंस में आपका क्या होगा कि आपके पास F5 जो होंगे उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे, उनकी लेंथ आपके पास क्या होगी, 2। तो सबसे पहला केस आपके पास ये आता है कि सिंस देयर इज एटलीस्ट, पहला केस मैं लेके चल रही हूँ कि एटलीस्ट वन ऑफ F5 ऑफ लेंथ ग्रेटर देन 3। मैंने पहला केस ये ले लिया। अब मुझे इस केस में भी यही इन द लास्ट प्रूफ करना है कि आपके पास H जो आना चाहिए वो किसके इक्वल आना चाहिए, AN के इक्वल आना चाहिए। तो अब मेरे पास देखो पहला केस ये आ गया, सिंस देयर इज एट लीस्ट वन साइकिल ऑफ लेंथ ग्रेटर देन 3। तो अब अगर मैं इसकी लेंथ 3 से बड़ी ले रही हूँ, तो मैंने ये चीज़ मैं लेट करके चल रही हूँ कि मेरे पास F5 की लेंथ जो है वो F5 + 1 से बड़ी है। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस लेंथ आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये देखो ये डिसेंडिंग में चल रही है ना, ये यहाँ से F3 आ जाएगा, मतलब F3 F2 F1 F4, मतलब ये सारी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है F5 की लेंथ। तो अब मैं ये चीज़ लेकर चल रही हूँ कि सिंस देयर इज एटलीस्ट वन साइकिल ऑफ लेंथ ग्रेटर देन 3 एंड अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस जो लेंथ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा कि आपके पास, क्योंकि आपने एक F5 लिया जिसकी लेंथ क्या है, 3 से बड़ी है, तो मैंने लेट कर दिया कि इसमें से F1 जो एक ऐसा साइकिल है जिसकी लेंथ 3 से क्या होगी, बड़ी। मैंने ये चीज़ जो है वो लेट कर दी कि F1 एक ऐसा साइकिल है जिसकी लेंथ 3 से क्या होगी, बड़ी। तो अगर उसकी लेंथ जो है वो 3 से बड़ी होगी, मैंने लेट, ये चीज़ आपको लेट करनी पड़ेगी यहाँ पे, ये चीज़ और ये चीज़, ये 2 स्टेप आपको हर एक केस में जो है वो लर्न करने पड़ेंगे। थीटा तो हर एक केस में आपको लर्न, देखो थोड़ी सी तो आपको करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि F1 मेरे पास ऐसा साइकिल है जिसकी लेंथ 3 से बड़ी है, तो ऑब्वियसली उसमें 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, A1 A2 सोन अप टू AR वेयर R इज़ ग्रेटर देन 3। अब मैंने थीटा जो है वो तो मैंने 3 साइकिल का ही लेना है, ठीक है, वो मैंने लेंथ जो है वो उसकी 3 साइकिल की ही लेनी है। तो मैंने थीटा, ये थीटा आपको हर केस में, जो आप थीटा देखो आगे भी थीटा लिया हुआ है, हर केस में उन्होंने एक एक थीटा लिया है। ये आपको लेट करके आपको पता होना चाहिए कि केस 1 में आपने ये लेना है, केस 2 में अकॉर्डिंग टू रिजल्ट हमें ये चीज़ जो है वो लेट करनी पड़ती है। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने थीटा ले लिया A1 A2 A3, तो थीटा ऑब्वियसली AN को बिलोंग करेगा। मेरे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर मेरे पास साइकिल की लेंथ जो है, साइकिल की लेंथ अगर मेरे पास 3 है, तो ऑब्वियसली दैट विल बिलोंग्स टू AN, वो AN को क्या करेगा, बिलोंग। ये मेरे पास रिजल्ट होता है कि अगर मेरे पास थीटा की, देखो थीटा एक ऐसा साइकिल है जिसकी लेंथ मेरे पास 3 है, तो ऑब्वियसली थीटा इज बिलोंग्स टू AN, ठीक है। तो अब मेरे पास H जो है वो मैं नॉर्मल लेके चल रही हूँ, नॉर्मल है AN दे विच, और मुझे पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, मुझे पता है कि बाय डेफिनेशन मेरे पास होता है ना कि अगर मैंने नॉर्मल सब ग्रुप, तो X इनवर्स में प्रूव करती थी ये रिजल्ट, यही रिजल्ट मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे थीटा है, तो अगर मेरे पास H जो है वो नॉर्मल है AN में, दिस इम्प्लाइज मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा इंटू सिग्मा। अब यहाँ पे आपका उस G की जगह पे क्या आएगा, सिग्मा, क्योंकि आप सिग्मा लेके चल रहे हो, तो आपके पास क्या आ गया, थीटा सिग्मा, थीटा इन्वर्सेस बिलोंग्स टू H। अब कुछ नहीं करना, देखो आपको बस इसका क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए कि आपने प्रूफ क्या करना है। बस इसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन ही की हुई हैं और कुछ भी नहीं किया। हर स्टेप में ऑलमोस्ट सेम ही स्टेप्स जो हैं वो चारों केसेस में अप्लाई किए गए हैं। ये थ्योरम सबसे बड़ी थी, इसलिए मैंने इन द लास्ट कही थी, ताकि आपको लर्न करने में, मतलब आप लास्ट टाइम पे ही से लर्न करो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग देख लेना। तो देखो कुछ नहीं किया, बस थीटा ये आपको लेट करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। थीटा की वैल्यू क्या है, A1 A2 A3, सिग्मा की वैल्यू क्या है यहाँ पर F1 F2 सोन अप टू Fk। अगर थीटा मेरे पास ये है, तो ऑब्वियसली थीटा इन्वर्स ये होगा, और मुझे पता है AB इन्वर्स इज इक्वल्स टू, ये अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूँ, है ना, A3 A2 A1 उल्टा करके लिख दूँ, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो अब मुझे पता है कि F1 साइकिल जो है उसकी लेंथ 3 है, F1 इज़ अ साइकिल ऑफ लेंथ ग्रेटर देन 3। तो मैंने अब क्या किया, मैंने F2 F3 Fk को अलग कर लिया, A1 A2 यहाँ पे, ये जो F2 F3 ये सारे किसके साथ कम्यूट करेंगे, इसके साथ, इसलिए मैंने इन दोनों को, और F1 अकेला जो होगा वो किसके साथ कम्यूट करेगा, इसके साथ, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आ गया, F2 F3 सोन अप टू Fk
ये चीज़ ऐसे ही आ गई। F1 की वैल्यू आप क्या लेकर चल रहे हो वो पुट कर दी A1 A2 AR, ये एज इट इज़ आ गई। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास, आपको देखो ये चीज़ कंबाइन करनी तो अब अच्छे से आती है, ठीक है। सबसे पहले आपने यही केस लेकर चलना है। A1 की इमेज A2 है, A2 की A3 है, A3 के फिर से A1 है, और जिसकी नहीं है वो तो सेम ही रहेगी। A4 की A4, A5 की A5, सोन अप टू AR की AR। इसमें अगर मैं चलूँ A1 की A2, A2 की A3, सोन अप टू AR तक जाएगी। इसमें अगर मैं चलूँ A3 की, मेरे पास क्या है A2, मतलब मैंने पहले A1 A2 सोन अप टू AR तक लिख लिया। फिर मेरे पास A3 की A2 है, A2 की A1 है, और A1 की फिर से क्या है A3, जिसकी नहीं है उसकी वो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट स्टेप, आपको इस चीज़ को कंबाइन करना बहुत अच्छे से आता है। A1 A2 सोन अप टू AR तक लिखिए। A1 की यहाँ से देखेंगे, A1 की A3 है, A3 की A4 है, और यहाँ से A4 की फिर से A4 है, तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा A4। सिमिलरली आप ये चीज़ जो है वो बना लोगे। दैट थिंग इज इक्वल्स टू F2 F3 सोन अप टू Fk। यहाँ पर मैंने F1 इसलिए सेपरेट किया था क्योंकि मेरे पास F1 की क्या थी, वैल्यू थी। तो यहाँ पे फिर इसको मैं किसी एक साइकिल में लिख सकती हूँ। मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब सिग्मा जो है वो H को बिलोंग करता है, और H क्या है, सब ग्रुप। तो ऑब्वियसली सिग्मा H को बिलोंग करता है, H सब ग्रुप है। तो अगर मैं इसको, इस H के एलिमेंट्स को सिग्मा इन्वर्स के साथ, मतलब मैं कोई एलिमेंट ले रही हूँ तो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो होगी, क्योंकि सब ग्रुप है तो ऑब्वियसली ग्रुप तो रहा ही होगा, ग्रुप रहा होगा तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन उसको बिलोंग करेगी। तो ठीक है, मैंने एक एलिमेंट ले लिया सिग्मा इन्वर्स, वो किसको बिलोंग कर रहा है, H को, तो ये भी H को बिलोंग कर रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ये स्टेप भी आपको हर केस में रिमेंबर रखना पड़ेगा कि आपने सिग्मा इन्वर्स को उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करा के बिलोंग करवाना है। कुछ एक दो स्टेप, जैसे ये पहला आपने F1 ले लिया, फिर थीटा, एक तो थीटा वाला स्टेप आपको हर केस में करना पड़ेगा, एक आपको ये वाला स्टेप जो है वो हर केस में करना पड़ेगा। तो दैट थिंग, अब आपको पता है कि सिग्मा की वैल्यू F1 F2 सोन अप टू F की है। तो अगर मैंने यहाँ से सिग्मा इन्वर्स निकालना है तो दैट विल बी, वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के इन्वर्स, मतलब वो सारा इन्वर्स हो जाएगा। F1 F2 इस सभी की क्या हो जाएगी, इन्वर्स। यहाँ से F2 F3 F के ऐसे आ गया, ये साइकिल जो है वो ऐसे आ गया। अब इसको इन्वर्स चेंज करोगे, ए बी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स, ये सारा ऐसे हो जाएगा। F2 F3 F के आ गया, ये चीज़ आपके पास इसके इक्वल आ गई। अब आपके पास देखो F के इन्वर्स, F के -1, F2 F3 सोन अप टू, ये चीज़ें सभी आपके पास क्या हो जाएगी, F के तक। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास क्या हो जाएंगी, आइडेंटिटी। ये आर ऑल आइडेंटिटी। आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, ये F1 इन्वर्स। देखो आप पीछे लेके चल रहे हो कि आपके पास H जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, लेकिन सिग्मा जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। तो अब आपके पास ये जो इन्वर्स एलिमेंट्स आ जाएंगे, मतलब F के इन्वर्स, F के माइनस, F2 माइनस और F2 F3, ये सारे आपके पास क्या होंगी, आइडेंटिटी। आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ ये F1 इन्वर्स, ये सारे बच जाएंगे, ये बच गया, ठीक है। अब F1 क्या है, ये अगर इन्वर्स निकालना हो तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, ए बार AR -1। इसका देखो बेसिकली अगर आप इसका इन्वर्स निकालते हो तो इसके ऊपर -1 आ जाएगी, और फिर से क्या हो जाएगा, AR जो हो जाएगा वो आगे आ जाएगा, ऐसे आपका एक सेट बन जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ बन गई। उसके बाद AR की इमेज AR -1 आ रही है, AR -1 की AR -2 आ रही है, ऐसे सोन अप टू चलता जाएगा। ये चीज़ तो ऐसे। अब इन दोनों को कंबाइन करने की मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है कि A1 की इमेज आपके पास अगर देखो A3 की A1 आ रही है और A1 की A4 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे A4 की क्या आएगी, A3, तो ऑब्वियसली मेरे पास इसकी इमेज क्या आ जाएगी, A3। अब इसको कंबाइन कर लेना, और उसके बाद ये साइकिल A1 की A3 आ रही है और A3 की AR आ रही है, मतलब मेरे पास 3 साइकिल लेंथ बन गया। अब मेरे पास, मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि अगर आपके पास साइकिल की लेंथ 3 हो तो दैट विल बी बिलोंग्स टू AN। तो अगर वो AN है तो आपके पास H की वैल्यू क्या आ गई, AN, मतलब 3 साइकिल की लेंथ आ गई, यानी कि वो किसके इक्वल आ जाती है, AN। बिकॉज मेरे पास ये रिजल्ट होता है, इफ़ अ नॉर्मल सब ग्रुप H ऑफ AN कंटेन्स अ साइकिल ऑफ लेंथ 3, कि अगर आपके पास एक ऐसा नॉर्मल सब ग्रुप H है जिसमें साइकिल है जिसकी लेंथ आपके पास क्या है, 3, तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा, AN की। सेकेंड केस आपके पास देखो क्या है कि अगर मेरे पास F1 F2 ऐसे जिनकी लेंथ क्या है 3, तो मैंने एक F1 ले लिया जिसकी लेंथ क्या है, 3, लेंथ 3 है, तो यानी कि इसमें मैंने कितने एलिमेंट्स लिए, 3। सिमिलरली मैं F2 ले रही हूँ, F2 में भी मेरे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये थीटा जो है ये आपको लेट करना पड़ेगा कि आपके पास थीटा आपने क्या लिया है, A5 A6 A1, ठीक है। तो अगर आपके पास ये
इसकी लेंथ जो है वो 3 है, तो ऑब्वियसली ये थीटा जो होगा वो ए एन को बिलोंग करेगा। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद एच नॉर्मल है, फिर से वही केस आपने लगाना है कि अगर आपके पास नॉर्मल है देन यू हैव टू अप्लाई दिस थीटा सिग्मा, थीटा इन्वर्स लिया, फिर थीटा की वैल्यू पुट की, ठीक है, फिर सिग्मा की वैल्यू पुट की। सिग्मा तो शुरू से आपका F1 F2 सोन अप टू एफ के चला आ रहा है। फिर थीटा इन्वर्स की वैल्यू पुट की। फिर से जैसे आपने, अब आपको देखो यहाँ पे सिर्फ आपको F1 की वैल्यू गिवन थी, तो आपने F1 को सेपरेट किया था, बाकी सभी अलग। यहाँ पे आपको F1 और F2 की वैल्यू गिवन है, तो आपने क्या किया, F1 F2 को दूसरी साइड पे लिख लिया, और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, F3 F4 सोन अप टू एफ के। ये मेरे पास A5 A6 A1 ऐसे ही आ गया। F1 और F2 की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट की, A1 A2 A3, यहाँ से A4 A5 A6, और ये चीज़ मेरे पास है। अब इन चारों को कंबाइन करना आपको आना चाहिए। अब ये चीज़ है A5, ऑब्वियसली A5 की इमेज A6 आ रही है, A6 की A1 आ रही है, और A1 की A5 आ रही है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे साइकिल बनाया, A1 की A2, A2 की A3, A3 की A1। सिमिलरली यहाँ पे सिमिलरली फिर दो को, फिर सभी को देखो कंबाइन करोगे आप, A1 A2 A6 तक जा रहा है, तो ऑब्वियसली फिर जब इमेज देखोगे A1 की A6, A6 की A4 तो आ नहीं रहा, तो अब आपके पास फिर क्या आ जाएगी, A4। यहाँ से आपके 2 साइकिल्स बन जाएंगे, ठीक है, ये 2 साइकिल्स हो गए, ये हो गया। फिर ये आपको पता है कि फिर से वही स्टेप कि अगर सिग्मा एच को बिलोंग करता है, एच सब ग्रुप है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन, मैंने बताया था कि सिग्मा इन्वर्स को आपने मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, सिग्मा इन्वर्स, बाकी सारी एलिमेंट्स वैसे ही एच में आ गए। फिर से आप सिग्मा, आपको पता है F1 F2 सोन अप टू एफ के है, तो उसकी इन्वर्स एलिमेंट्स सारे बिलोंग करा दोगे। फिर से उन एलिमेंट्स को आप आइडेंटिटी शो करके सिर्फ जो आप ले रहे हो उनका इन्वर्स कंसिडर करोगे, और बाकी ये सारे साइकिल्स जो है वो कंसिडर करोगे। इन द नेक्स्ट स्टेप आपके पास अगर F1 की वैल्यू A1 A2 A3 है, F2 की वैल्यू आपके पास A4 A5 और A6 है, देन आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आपने इन्वर्स निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास क्या बन जाएगा, A3 A2 A1 एंड A1 A4 A6, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे ही आ जाएंगे। फिर इन चारों को कंबाइन करना तो आपको आता ही है, ठीक है। ये आप, अगर आपके पास साइकिल आ गया, देखो मैंने फर्स्ट केस में प्रूव किया एटलीस्ट वन ऑफ F इज अ लेंथ ग्रेटर देन 3, यानी कि अगर लेंथ मेरे पास ग्रेटर देन 3 है तो उस केस में भी मेरा H इज इक्वल्स टू AN आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास साइकिल की लेंथ ग्रेटर देन 3 है तो HAN होगा बाई केस 1। केस थर्ड क्या है आपका, कि आपके पास F1 की लेंथ सिर्फ 3 होगी, बाकी सारे आपके पास क्या होंगे, ट्रांसपोजिशंस। इसका मतलब आपने एक F1 ले लिया जिसकी लेंथ मेरे पास 3 है, ठीक है, और बाकी सारे आपके पास क्या है, ट्रांसपोजिशंस। इट मीन्स कि उसमें सिर्फ आपके पास क्या होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। मतलब F2 अगर आप लेते हो तो उसमें आपके 2 एलिमेंट्स होंगे, वो क्या करेंगे, कम्यूट। सिग्मा तो लेना ही लेना है, सिग्मा स्क्वायर कंसिडर करते हो तो ये आएगा। Fi Fj ये आपस में अब क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, क्योंकि ये सारे आपके अब आपके पास रिजल्ट होता है इफ़ AB इज इक्वल्स टू BA, तो AB की पावर n लेने पर AN BN होता है, क्योंकि ये डिसजॉइंट है और कम्यूट है, ठीक है। तो अब अगर आप ये चीज़ कंसिडर करते हो F1 F2 सोन अप टू एफ के, तो ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल्स टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर सोन अप टू एफ के स्क्वायर बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। अब आपको पता है कि F स्क्वायर, मतलब ये देखो आप सिर्फ F1 का केस देखो, अगर मैं F2 Fk की बात करूँ, ये सारे मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल। क्यों, क्योंकि इन ये ट्रांसपोजिशंस यानी कि ये साइकिल्स होंगी जिनकी लेंथ मेरे पास क्या होगी, 2, ठीक है, जिसकी लेंथ मेरे पास 2 होगी, तो वो आइडेंटिटी की इक्वल। सिर्फ आपके पास ये F1 आएगा, बाकी सारे ट्रांसपोजिशंस है तो उसकी साइकिल की लेंथ 2 है तो वो आइडेंटिटी हो जाएगी। मतलब मेरे पास क्या हो गया, F1 की स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी, ठीक है, बिकॉज Fi की स्क्वायर इज इक्वल्स टू I फॉर ऑल। मतलब 2 3 सोन अप टू k के लिए आपके पास वैल्यू जो है वो आइडेंटिटी हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोजिशंस हैं जिसकी लेंथ आपके पास क्या है, 2। तो आपके पास सिर्फ F1, किसी भी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट आपके पास रहता है। तो F1 की वैल्यू क्या है आपके पास, A1 A2 A3, ठीक है, वो पुट कर दी। स्क्वेयरिंग है तो अलग अलग करके लिख दिया, इमेजेस बना दी, ठीक है, इनको कंबाइन करके लिख दिया, और इन द लास्ट आपके पास फिर से 3 साइकिल लेंथ एलिमेंट आ गया और आपके पास H जो है वो AN के इक्वल आ गया। सिमिलरली अब आप केस 4 करोगे, केस 4 में आपके पास क्या है, देखो कि सारी Fi's जो है वो ट्रांसपोजिशंस हैं यानी कि हर एक की लेंथ क्या है मेरे पास 2।
थीटा फिर से आपको लेट करना पड़ेगा, 3 साइकिल लेंथ है तो ऑब्वियसली इट विल बिलोंग्स टू ए एन। अब एच नॉर्मल लोगे, नॉर्मल है तो नॉर्मल की डेफिनेशन अप्लाई करोगे, थीटा की डेफिनेशन सिग्मा की थीटा इन्वर्स, फिर से F3 F4 क्योंकि आपके पास सिर्फ F1 और F2 की वैल्यू है, F1 F2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आ गई और ये यहाँ से आ गई, दिस थिंग इज बिलोंग्स टू एच। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, F3 F4 सोन अप टू F के, A3 A4 A1 आ गया, ठीक है, A3 की इमेज A4 आ रही है, A4 की A1 आ रही है, A1 की फिर से A3 आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे बनाओगे A1 की A2, A2 की A1, सिमिलरली यहाँ पे दिस थिंग, इसको कंबाइन करके लिख दो A1 A2 A3 A4, दिस थिंग इज बिलोंग्स टू एच। नेक्स्ट स्टेप में A1 की A4 आ गई, A2 की A3 आ गई, मतलब देखो A1 की A4 आ रही है, A4 की फिर से A1, मतलब ये मेरे पास एक साइकिल बन गया। दैट थिंग इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास ये एच की एलिमेंट है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सिग्मा इन्वर्स लोगे तो सिग्मा इन्वर्स उस एच में ज़रूर आपका क्या करेगा, बिलोंग करेगा। फिर इन सभी को आपने क्या पुट कर देना है, आइडेंटिटी, और आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, ये सारा आप लेकर चलोगे, बाकी सारा आपके पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। सो यू विल गेट A4, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखो अब F2 की वैल्यू क्या है, A3 A4, अगर मुझे F2 इन्वर्स चाहिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, A4 A3, ठीक है। सिमिलरली F1 इन्वर्स चाहिए तो आपके पास A2 A1 हो जाएगा, ये दोनों तो हैं ही, इसको कंबाइन करो आपके पास ये हो जाएगा। फिर आपके पास 2 साइकिल्स बन गए लेंथ के, तो आपके पास देखो अगर आपके पास 2 ट्रांसपोजिशंस भी होती है तब भी आपके पास रिजल्ट होता है H इज इक्वल्स टू N। नाउ थ्योरम नंबर 10 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, GND में आइए, ये आपका होमवर्क है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी।